जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ काल भैरव साधना। तो कौन कौन साधना करना चाहता है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बहुत से भाई लोग हैं जो इस दिवाली को साधना किए हैं, तो उनका साधना सफल हुआ कि नहीं हुआ आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, मैं भैरव साधना के बारे में आज बताना चाहता तो आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में चलने से पहले जो नए दर्शक हैं, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका मैसेज जाएगा, आप देख लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही छोड़ दिया तो जाएगा ज़रूर, लेकिन आपके जो बेल आइकन है उसमें नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग सुनिए, और किस प्रकार से साधना को करना है उसको भी देखिए और सुनिए। मैं मंत्र भी बताऊँगा, एक नहीं मैं 2 मंत्र बताऊँगा, क्योंकि एक मंत्र अगर काम नहीं करेगा तो आप दूसरे मंत्र से उसी तरीके से दोनों मंत्र को जप करते समय आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, दोनों मंत्र को। तो 2 मंत्र रहेंगे तो बहुत ही जल्द असर दिखाएगा अपना। तो देखिए, सबसे पहले जो भैरव साधना है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, वैसे तो ये साधना पूर्ण रूप से 41 दिन का है, तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप इसको 21 दिन में सिद्ध कर लेंगे। आप अगर 1 दिन या फिर 7 दिन का ऐसा कुछ अगर साधना चाहते हैं भैरव जी का, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं 1 दिन या फिर 7 दिन का साधना ला दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और साधना को कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो भैरव साधना है, यह साधना बहुत ही अच्छा है। कोई प्रेत या फिर ऐसा कुछ साधना नहीं है। जो भैरव बाबा हैं भगवान की श्रेणी में आते हैं। देखने में तो हैं भयानक लगते हैं, लेकिन ये भगवान के साथ रहते हैं, इनके पास बहुत ही शक्ति होता है। आप जैसे इनका साधना कर रहे हैं, ये प्रसन्न हो गए तो आपको एक अपना दूत देंगे, एक अपना गढ़ देंगे, जिससे आपका हर कष्ट हर परेशानी दूर हो जाएगा। वो जो गढ़ या फिर दूत भेजे जाएंगे भैरव बाबा के ओर से, वे गढ़ या फिर वे दूत आपके साथ हर समय रहेगा, आपका हर कार्य करेगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देगा। आप चाहे तो और भी इस मंत्र को शक्तिशाली बना करके और भी साधनाएं करके भैरव बाबा का आप चाहे तो चौकी लगा करके आप बैठ सकते हैं, या फिर और भी अच्छा तांत्रिक या फिर पुजारी बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं। तो देखिए, जो भैरव बाबा हैं उनका आप साधना करेंगे तो वे आपको एक दूत प्रदान करेंगे। तो उस दूत से, उस गढ़ से आप कोई भी
सट्टा हो गया, जुआ हो गया, आप बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। आप चाहे तो पैसा भी मंगा सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे मंगाने में कुछ रीज़न होता है। जैसे आपने किसी से कर्ज ले लिया तो पैसा चुकता करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप जो गढ़ हैं उनसे अगर पैसा लेते हैं तो आपको जितने टाइम के बाद वो बोलेंगे कि मुझे पैसा देना है, वे मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जो गढ़ हैं भैरव बाबा के, वे पैसा अपने हाथ से थोड़ी न छापेंगे, वह कहीं न कहीं से इसी अपने ही जो पृथ्वी है, जो पूरा पृथ्वी है, जैसे हर देश का करेंसी पैसा अलग होता है, तो भारत से ही लाएंगे। मान लीजिए किसी के बैंक में से ले लिए या फिर किसी अन्य आदमी से ले लिए चोरी से, तो लाएंगे, लेकिन अपने ऊपर चोरी का कलंक नहीं लगाएंगे। आपका काम हो जाएगा तो हो सकता है वो महीने के लिए या फिर हफ्ते के लिए या फिर सालों के लिए उस कहेंगे, उसके बाद वो पैसा मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास उस टाइम को पैसा अगर नहीं हो पाएगा तो आप पूछेंगे उनसे रास्ता कि मेरे पास तो पैसा नहीं हो पाएगा, सब उठ गया है, तो आपको रास्ता दिखाएंगे कि तुम इस जुए को या फिर इस लॉटरी को खेलो और तुम जीत जाओगे। तो ऐसा कुछ भी होता है। और कहीं पर दफन खजाना है, लेकिन नॉर्मल इंसान उस खजानों को नहीं निकाल सकता। तो जो भैरव बाबा के गढ़ रहेंगे वे जाएंगे, साथ में जो भी शक्ति खजाने की रक्षा कर रही होगी उससे लड़ करके उसको भगा करके वो खजाना निकलवा देंगे। आप चाहे तो खजाना भी निकाल सकते हैं उनकी मदद से। आप चाहे तो किसी को भूत प्रेत जैसे बीमारी हैं भगा सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं साधना से, तो आप लोग कर लीजिएगा। और मैं विधि बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए कैसे कैसे का क्या करना होगा। तो देखिए देखिए इस साधना को आप 21 दिन में सिद्ध करिए। 21 दिन में सिद्ध करना है आपको। आपको नियम क्या है? नियम देखिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो कुछ भी विधि विधान है सब करते हुए आपको इसको करना है। तो शनिवार या फिर रविवार से आपको रात्रि में साधना को करना होगा। आप चाहते भैरव बाबा के मंदिर में भी कर सकते हैं, एकांत स्थान पे भी कर सकते हैं, किसी एकांत कमरे में भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब पसंद कर लेना है आपको कहाँ करना है। उसके बाद आपको जैसे कि 3 कोने वाला पत्थर लेना है। आप ले करके उसको आम के लकड़ी पर काला रंग का आसन बिछा करके उस पे पत्थर को सरसों के तेल में काला रंग मिला करके उस पे पूरा लेप लगा देना है उस पत्थर पे, और उसको स्थापित कर देना है। उसके बाद उनको पान नारियल का भेंट चढ़ाना है, मतलब कि उनको पास में रखना है। और प्रतिदिन 1 माला आप अभी जो स्क्रीन पर यह मंत्र चल रहा है इसका जप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से करिएगा। और 1 माला जो ये दूसरा मंत्र चल रहा है इसका जप करना है। आपको 2 माला 2 मंत्रों का जप करना है। आपको नित्य रूप से एक ही टाइम पे, जैसे आप 10 बजे रात्रि को कर रहे हैं तो आप 10 बजे ही रात्रि को 21 दिन तक आपको इस साधना को करना है। और एक आपको जो दियनी नहीं आता है, दिया, बड़ा सा जो दिया रहता है जिसको हम लोग की तरफ
बड़ा सा पुरवा या फिर परई कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। तो आप बड़ा सा दिया ले लीजिएगा और उसमें सरसों का तेल डाल करके, 4 मुखी बना करके उसमें सरसों का तेल डाल करके जलाना है। और कपूर, केसर और लौंग की आहुति आपको नित्य रूप से भोग में मांस, मदिरा, लड्डू, दही देना है। मतलब कि जो कपूर है, केसर है और लौंग है, इसका आपको आहुति देना है हवन के समय। और भोग में मांस, मदिरा, लड्डू, दही भोग में देना है। इतना आपको करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 21 दिन तक करना है। तो ऐसा नहीं कि 1 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, ऐसा कुछ नहीं देना है, 1.25 पाव, ऐसा कुछ नहीं देना। आपको थोड़ा थोड़ा, आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं। जब भैरव बाबा दर्शन देते हैं, मान लीजिए आप 21 दिन का साधना कर रहे हैं, वे 21 दिन में आ गए, तो आपको तो सबसे पहले डरना नहीं है। वो विकराल रूप में आएंगे ही, क्योंकि उनका शरीर इतना काला है, उतना वो काले हैं कि कोई भी इंसान देखकर ही डर जाएंगे। जैसे काली माता है वैसे भैरव बाबा भी है। तो आपको पहले डरना नहीं है उनसे, क्योंकि वो देव हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और रही बात मांस, मदिरा का, तो उनको वो सब चढ़ता है, क्योंकि जो भैरव बाबा थे वो थोड़ा सा राक्षसी मिजाज के थे। अगर वो राक्षसी नहीं होते तो उनका वध नहीं होता। तो उनको ये सब चढ़ता है, मांस, मदिरा। तो मांस में आप मुर्गे ले लीजिएगा या फिर बकरे ले लीजिएगा थोड़ा सा, और मदिरा जो है देसी ले लीजिएगा, और लड्डू, दही ये सब लेकर के आपको करना है। और जब भैरव बाबा आपको दर्शन देंगे तो आपको डरना नहीं है। आपको प्रणाम बोल करके उनके पैरों पे गिर जाना है। और आप जैसे कि भोग उनका आप रखे रहेंगे, जैसे रोज़ रोज़ आप भोग दे रहे हैं, तो रोज़ रोज़ का इकट्ठा करके आप उसको अलग रखिएगा। जिस दिन वो आएंगे उस दिन का भोग आपके पास रहेगा। तो आप जितना भोग है आपके पास, आप उन्हें भोग देते हुए बोलिएगा कि जितना भी मेरे पास भोग है भैरव बाबा, मैं आपको भोग समर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करना है और उनसे वचन मांगना है। तो वचन मांग लीजिएगा 3 वचन कि हे भैरव बाबा, मैं आपसे 3 वचन चाहता हूँ। पहला वचन कि आप मुझे कोई गढ़ या फिर दूत प्रदान करिए, और वह मेरा और मेरे घर वालों का और सबका मेरे आज्ञा अनुसार सबका भला करे, और मुझे और मेरे घर वालों को कभी हानि न पहुँचाए। ये दूसरा वचन है, मेरे को और मेरे घर वालों को कभी हानि न पहुँचाए। और तीसरा वचन कि मैं जिस कार्य के लिए बोलूँ, जो भी कार्य हो, जैसा भी कार्य हो, किसी का भी कार्य हो, वे सब कार्य को करे। बस इतना बोल करके उनसे वचन ले लेना है। अगर भैरव बाबा आपसे वचन लेते हैं, आपने वचन ले लिया, भैरव बाबा एक ही आपसे वचन लेंगे कि ठीक है, तूने तो वचन ले लिया, अब मैं भी वचन चाहता हूँ। वो बोलेंगे कि मुझे हफ्ते में या फिर महीने में या फिर 6 महीने में या फिर साल भर में या फिर रोज़ प्रतिदिन, या फिर जब ये गढ़ या फिर दूत मेरा कार्य करेगा तो उसको भोग
चढ़ाना होगा, तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। उसके बाद ये साधना आपका सफल हो जाएगा। तो ये जो साधना है इसी प्रकार से होता है। आप साधना कर लीजिएगा और साधना सफल हो जाएगा, इसमें कोई डर नहीं है। बस आपको अपने आप को कठोर बना करके साधना को करना है। आप रुद्राक्ष की माला से करिएगा और इसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। आप चाहे तो साधना करने से पहले, जैसे आप पहले दिन साधना कर रहे हैं, तो पहले ही अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं और संकल्प ले लीजिएगा। मैं बताया नहीं, भूल गया था, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आप संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि संकल्प जरूरी होता है कि हे भैरव बाबा, मैं 21 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, मैं आपका 2 मंत्र का एक एक माला जप करूँगा 21 दिन तक। संकल्प कैसे लेते हैं देखिए, बावें हाथ से दाहिने हाथ में गंगा जल डाल करके उसमें चावल और पुष्प रख करके संकल्प ले करके अपना नाम, पता और मैं कितना माला का कितने दिन तक जप करूँगा, उसके बाद बोलने के बाद आप ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने गुरु का एक माला जप करके गुरु पूजन करके आप साधना को करिए। सिर्फ एक दिन आपको संकल्प लेना है और गुरु का पूजन करना है पहले दिन, उसके बाद आप मत करिएगा। आप डायरेक्ट ही जो भैरव बाबा का साधना है आप करिएगा। तो मुझे आशा होगा, मुझे विश्वास होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बुखार उखार टाइप ऐसा कुछ हो गया था, तो मैं दिवाली पर वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, तो अभी मैं कैसे भी करके ये साधना का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग जिनको जिनको साधना करना होगा, तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। जो कुछ भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग मैसेज करिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ ऐसा कुछ प्रश्न छूट गया होगा या फिर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अब मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोग का कल्याण हो।